हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे काम समय व चाल समय। तो काम समय पर इस वीडियो में हम बात करेंगे। फिर हम देखते हैं काम समय का किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं और किस प्रकार से हल किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है ए एवं बी एक कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। बी और सी वही कार्य 12 दिन में कर सकते हैं। ए, बी एवं सी मिलकर के उसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए व सी मिलकर उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर अलग अलग कार्य लिखा जाता है, तो यहाँ से हम हल करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हल किया जाए तो ए एवं बी 8 दिन में, तो ए और प्लस में बी कार्य को करता है 1/8 दिन में। बी व सी उसी कार्य को बी प्लस में सी मिलकर के काम करते हैं इसको 12 दिनों में, तो 1/12 दिन। ए, बी एवं सी मिलकर के उस कार्य को करते हैं 6 दिनों में, तो ए प्लस बी प्लस सी मिलकर के इस कार्य को करते हैं 6 दिन में। अब इसमें ये देखना है कि इन लोगों का अलग अलग काम हो गया, पर अब इसमें लिखा हुआ है कि ए व सी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। यहाँ पर तीनों मिलकर के कार्य करते हैं, यहाँ पर 2 मिलकर के कार्य करता है, यहाँ पर भी 2 लोग मिलकर के काम करते हैं। ए बी मिलकर के 8 दिनों में, बी सी मिलकर के 12 दिनों में, ए बी सी मिलकर के 6 दिनों में। तो हम इसमें से ए बी का कार्य निकालें, इनमें से ए बी का कार्य तो हम देखें ए बी सी मिलकर के 1/6 दिनों में काम करते हैं, यानी कि 6 दिनों में काम करते हैं। तो हम निकालेंगे सी की कार्य क्षमता, सी की कार्य क्षमता बराबर में तीनों के कार्य के क्षमता में, तीनों के कार्य जो है इनमें से घटाएंगे 1/6 माइनस में जो BC का है, BC की कार्य क्षमता है 1/8, इनमें से हम घटा लेंगे तीनों के कार्य क्षमता में से BC की कार्य क्षमता घटाएंगे। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम होता है 24, एलसीएम होगा इनका 24, तो 24 बटे में यहाँ पर 4 और यहाँ पर 3 से एलसीएम लेने पर यहाँ पर 4 से गुणा, यहाँ पर 3 से गुणा, तो बराबर में हो जाएगा 4 में से 3 गया 1/24, यानी कि सी की कार्य क्षमता आ रही है 1/24, यानी कि वो 24 दिनों में कर सकता है, 24 दिन। अब हम इसमें ए की कार्य क्षमता निकालेंगे। ए की कार्य क्षमता निकालने के लिए यहाँ पर लिखा ए की कार्य क्षमता बराबर में ए बी सी का जो कार्य है उसी में से हम घटाएंगे 1/6 माइनस में ए बी के कार्य क्षमता, अब बी सी के कार्य क्षमता में से हम घटा लेंगे। बी सी के जो कार्य क्षमता है तो ए का कार्य क्षमता निकल जाएगा, तो बी सी का जो कार्य क्षमता है वो निकालेंगे तो ए का कार्य क्षमता आएगा, तो बराबर में यहाँ पर एलसीएम आएगा, यहाँ से 2 से गुणा किया जाए, यहाँ पर भी 2 से, तो 2 माइनस में 1/12, तो 1/12, यहाँ पर 12 दिनों में ए कर सकता है। अब इसमें लिखा हुआ है ए व सी मिलकर के उसे कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो ए व सी दोनों की कार्य क्षमता दोनों मिलकर के कितने दिनों में करेंगे, तो ए व बी बराबर में ए व बी मिलकर के काम करेंगे तो कितने दिनों में, तो दोनों को जोड़ दिया जाए, तो यहाँ पर सी की कार्य क्षमता है, यहाँ पर सी की कार्य क्षमता है 1/24 यानी कि 24 दिनों में, और यहाँ पर ए की कार्य क्षमता है 1/12, तो यहाँ पर जोड़ा जाए तो 1/12 प्लस में 1/24, दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा।
यहाँ पर एलसीएम लिया जाए तो 2 से, यहाँ भी 2 से गुणा, बराबर में 2 एक कम 2 और प्लस में 1 बटा में 24, बराबर में 3 बटा में 24, 3 एक कम 3, 3 9 8 24, बराबर 1 बटा 8 आता है, यानी कि 8 दिनों में वो पूरा कर लेंगे, 8 दिनों में पूरा कर लेंगे। इस प्रकार से हमारा उत्तर 8 दिन होगा कि ए व सी मिल करके 8 दिन में पूरा कर लेंगे। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। ए और बी एक कार्य को 72 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उसी काम को बी और सी 120 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए और सी उस काम को 90 दिन में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन को हम हल कर रहे हैं। यहाँ पर ए बी मिलकर के 72 दिनों में, ए प्लस में बी मिलकर के 1/72, 1/72 दिनों में करते हैं, 72 डेज में। वह बी सी मिल करके, बी प्लस में सी मिल करके इस काम को 120 दिनों में करते हैं। ए बी मिल करके 1 में यानी 72 दिनों में काम करते हैं, तो 1/72, और बी तथा सी मिल करके, तो बी प्लस में सी मिल करके ए काम करते हैं 120 दिनों में, 120 दिनों में, तथा ए व सी मिल करके, ए व सी, ए और प्लस में सी मिल करके काम करते हैं बराबर में 90 दिनों में, तो 1/90 हो जाएगा। अब इसमें लिखा हुआ है तीनों मिलकर के कितने दिनों में काम करेंगे, तो यहाँ पर ए बी, ए प्लस में बी प्लस में बी प्लस में सी, बी प्लस में सी और प्लस में ए प्लस में या सी प्लस में ए मिल करके काम कितने दिनों में करेंगे, तो तीनों के कार्यों को जोड़ लिया जाएगा। 1/72 प्लस में 1/120 और प्लस में 1/90। इस प्रकार से यहाँ पर एक ए है, यहाँ पर भी एक ए है, यहाँ पर भी बी और बी है, यहाँ पर भी सी और सी है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 2, क्योंकि दो जगहों पर लिखा है, तो यहाँ पर बाहर निकाल लेंगे 2। अब यहाँ पर होगा 2 इंटू में ए प्लस में बी प्लस में सी बराबर तीनों का कार्य 1/72, 1/72 प्लस में 1/120 और प्लस में 1/90 दिन। अब इन सभी का एलसीएम लिया जाए तो इनका एलसीएम कितना होगा, तीनों का कार्य मिलकर के कितने दिनों में होगा, इनका एलसीएम देखते हैं। एलसीएम कितना होता है 1/72, 1/20, 1/90। इनका एलसीएम होगा 360, तो 360 एलसीएम होगा। ऊपर यहाँ पर गुणा होगा 72 में 5 से, तो यहाँ पर 5 लिखा जाएगा, प्लस करेंगे 120 है तो 12 × 36, 360 हो जाएगा, प्लस में 3 बार और प्लस में 9 चौको 36, यहाँ पर 4 बार। तीनों का योग करेंगे 5 3 8, 8 4 12, तो 12/36, 360, 12 एक कम 12, 12 3 36 यानी कि 30, यहाँ पर हो जाएगा 30 दिनों में, यानी 1/30। अब यहाँ पर ये जो 2 गुणा कर रहा था तो 2 से हम गुणा भी करेंगे नीचे, तो तीनों का जो 2 यहाँ पर है तो 2 गुणा करेगा, यहाँ पर गुणा करता है, इधर जाएगा तो भाग करेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा बराबर में 1/30 गुणा में 2 बराबर में 1/60। तो इस प्रकार से ये 60 दिनों में मिलकर के काम कर लेंगे, तीनों मिलकर के 60 दिनों में कार्य पूरा कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमने दूसरा क्वेश्चन देखा। तो अब हम इस तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन हमने लगाया, अब जगह न होने के कारण हम ऊपर इन क्वेश्चनों को समाप्त कर दिया। अब यहाँ पर हम हल करते हैं।
इसमें लिखा हुआ है तीसरा क्वेश्चन, ए और बी एक कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं तथा सी और ए उस काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, तो सी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो ये 3 प्रकार के प्रश्न हैं, तीनों अलग अलग प्रकार के हैं। तो चलिए हम देखते हैं तीसरा प्रश्न, ए बी मिल करके हल, ए बी मिल करके इस काम को ए प्लस में बी इस कार्य को करते हैं 10 दिनों में, तो 1/10 दिन, बी और प्लस में सी इस काम को, बी और सी मिल करके इस काम को 15 दिनों में करते हैं, तो 1/15 दिन हो जाएगा। सी और ए इस काम को 20 दिनों में करते हैं, तो 1/20 हो जाएगा। अब इसमें देखा जाए कि कह रहा है कि सी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो पहले हम देखें कि ये तीनों मिलकर के कितने दिनों में काम कर सकते हैं। तीनों मिलकर के, तो यहाँ पर ए प्लस में बी 1 यानी कि 10 दिनों में, 10 दिन में, और बी सी 15 दिनों में, और ए सी 20 दिनों में कर रहे हैं। अब तीनों मिलकर के पहले कार्य निकाल लिया जाएगा, फिर सी का कार्य निकल जाएगा। तो तीनों का कार्य होगा 2 × ए प्लस में बी प्लस में सी, जो हमने अभी यहाँ पर सीखा। अब इतना बड़ा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी और 2 हम गुणा करेंगे, बराबर में यहाँ पर हो जाएगा। तीनों का एलसीएम 60 होगा, और यहाँ पर 6 से गुणा, तो 6 दहा में 60, 6 ऊपर लिखा जाएगा, यहाँ पर 15 चौको 60 4 लिखा जाएगा, और यहाँ पर 20 × 60 3 लिखेंगे। इस प्रकार से हम यहाँ पर ऊपर योग होगा 6 4 10 3 13, और 13/60। अब ये जो 2 इधर गुणा करता इधर जाएगा तो भाग करेगा, तो यहाँ पर a प्लस में b प्लस में c, a प्लस b प्लस c का कार्य हो जाएगा 13/2 गुना में 60 बराबर में 13/120 दिन। तीनों मिल करके 13/120 दिन लगाते हैं काम करने के लिए। अब इसमें हम ये देखें कि C अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे C अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो यहाँ पर इन तीनों का कार्य में से हम AB का कार्य घटा लेंगे तो C का कार्य निकल जाएगा। तो यहाँ पर तीनों का कार्य है 13/120 दिन, माइनस में यहाँ पर AB का कार्य निकालेंगे तो C का कार्य निकल जाएगा। तो AB का कार्य है 1/10 दिन, तो 1/10 कर देंगे, यानी 10 दिनों में काम करते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम लिया जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा 120, एलसीएम हो जाएगा 120। तो बराबर में 120 यहाँ पर गुणा कर देंगे 12 से, और यहाँ भी गुणा करेंगे 12 से, तो 12 दहा में 120, और 120 यहाँ पर है। तो यहाँ पर 13 माइनस में 12 एकम 12, और बटा में 120, तो बराबर में 13 में से 12 गया 1/120 हो जाएगा। इस प्रकार से C उस कार्य को 120 दिनों में पूरा कर लेगा, 120 दिनों में पूरा कर लेगा। तो इस प्रकार से हमारा आंसर यहाँ पर निकल गया। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा? इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।